अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है यूनिट 2 बीबीए का बिजनेस के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर का चैप्टर है। क्या है? एसेंशियल्स ऑफ अ इफेक्टिव लीडरशिप स्किल्स। क्या होने चाहिए एक लीडर के स्किल्स? पहला बोला विजनरी थिंकिंग, एक लीडर को फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, जिसके लिए वो काम करता है। अल्टीमेटली विजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एक लीडर गोल अचीव करने के लिए मदद कर पाता है। अगला बोला कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए, एक लीडर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कि लोग उसके आउटकम या उसके विजन को ट्रस्ट कर पाए। अगला कम्युनिकेटिंग स्किल्स होना चाहिए लीडर का कि वो अपने थॉट प्रोसेस, अपने विजन को कम्युनिकेट कर पाए लोगों से। अगला इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडर को बेसिकली मैनेज करना आना चाहिए सिचुएशंस को। अकाउंटेबल होता है लीडर, क्योंकि जो टीम काम करेगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? लीडर की। एम्पैथी होनी चाहिए, लीडर को शेयरिंग और करना आना चाहिए अपने फीलिंग्स, इमोशंस अपने टीम मेंबर्स के साथ। एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, लीडर्स को चेंजिंग एनवायरनमेंट या डायनामिक एनवायरनमेंट जहां टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसको अडेप्ट करना आना चाहिए। लीडर्स के पास मोटिवेशनल स्किल होने चाहिए ताकि लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो कर पाए। लीडर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर लीडर ही कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो टीम भी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अगला लीडर स्किल्स एंड पर्सनालिटी। पहला बोला लीडर को सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि वो जो चीज करा रहा है उसके बारे में उसको खुद को नॉलेज होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए लीडर को, लीडर का ऑरा कैरिज्मेटिक होना चाहिए कि लोग उसको देख के बोले हाँ ये हमारा लीडर है, हमें इसको फॉलो करना है। अगला रिलायंस होना चाहिए, मतलब बेसिकली जो सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, जो प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, उसको लीडर अडेप्ट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। लीडर में एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी बेसिकली मतलब है कि फीलिंग्स रिस्पॉन्ड देना चाहिए जो उसकी टीम उसको देती है। फिर इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लीडर को काम कंपोज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इमेंस अमाउंट का प्रेशर होता है, उन प्रेशर में वो गलत डिसीजन ना ले। फिर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, लीडर को अपने न्यू आइडियाज को एक्सप्रेस करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगला ऑथेंटिसिटी ऑप्टिमिज्म, लीडर को ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए उसका। अगला बोला लीडर स्किल्स एंड स्ट्रैटेजी। पहला बोला विजन डेवलपमेंट, बता चुका हूं कि भाई क्या होता है विजन, गोल होता है हमारा विजन। फिर बोला गोल सेटिंग, हम गोल के हिसाब से जो विजन हमने डिराइव करा है उसके हिसाब से हम गोल को सेट करते हैं। फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस होना चाहिए उसके अंदर, जो टेक्नोलॉजिकल पर्सनल जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको वो एनालाइज कर सके। अगला रिसोर्स अलोकेशन, जो स्ट्रैटेजीज हैं जिसके हिसाब से उसको चीजें अलोकेट करनी चाहिए, फंड, ह्यूमन रिसोर्स, सब चीजों को। रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, भाई लीडर है तो डायनेमिक एनवायरनमेंट, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट के अंदर है तो उसको बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। लॉन्ग टर्म फोकस होना चाहिए लीडर का, जो भी एक्शंस लेते हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्रिएट किए जाते हैं। फ्लेक्सिबल और एडेप्टिविटी बता चुका हूं मैं आपको। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए लीडर का। इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, जो विजन है उसको इंप्लीमेंट कराओ और एग्जीक्यूट कराओ। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, टीम लीडर को हर बार, हर वीक, हर दिन एक टीम इवैल्यूएशन मीटिंग लेनी चाहिए कि कल क्या किया, आज क्या किया, उसके बेसिस पे। फिर लीडर स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन देना चाहिए, कितना टाइम किस चीज को देना है उसके लिए, टास्क के हिसाब से प्रायोरिटी किस चीज की है। डेलीगेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होता लीडर अपने सबऑर्डिनेट को भी टास्क असाइन कर सकता है। फिर बोला सेटिंग क्लियर गोल एंड डेडलाइंस, लीडर का काम ही होता है गोल्स देना, डेडलाइन देना कि इतने समय के अंदर काम होना चाहिए। अगला शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग, लीडर का काम ही होता है चीजों को, गोल्स को शेड्यूल करना, प्लान आउट करवाना। अवॉइडिंग मल्टीटास्किंग, देखो भाई अगर आप किसी चीज को प्लान आउट करते हो तो उसके अंदर मल्टीटास्किंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्री डिफाइंड गोल होता है, तो ये लीडर करता है, लीडर प्लान आउट करता है ताकि मल्टीटास्किंग ना हो पाए। फिर ओवरकमिंग प्रोकास्टिनेशन, बेसिकली मतलब जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। मैनेजिंग इंटरप्रिटेशन
बैलेंसिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ, टाइम ऑडिटिंग, टाइम मैनेजमेंट करना, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चेक करता है लीडर, खुद को तो इंप्रूव करता है, अपनी टीम के आउटकम को भी इंप्रूव करता है। फिर बोला टीम वर्क एंड रिस्क टेकिंग, पहली बात तो टीम वर्क होना चाहिए, तभी तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, आप एनकरेज और कोलैबोरेट कर पाओगे लोगों के साथ, लोगों को एनकरेज करोगे तभी तो वो आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, काम करने के लिए आएंगे। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए लीडर का कि वो फीडबैक भी ले पाए और अपना गाइडेंस भी दे पाए। अगला प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी, बेसिकली एक लीडर को परसेप्टिव होना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए लोगों को। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए लीडर का। डेलीगेटिंग रोल्स, मतलब लीडर का काम होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को रोल्स देना कि आपका क्या काम है। एनकरेजिंग अकाउंटेबिलिटी बता चुका हूं, फोरकास्टिंग पॉजिटिव टीम कल्चर भी बता चुका हूं। भाई एक टीम लीडर का काम है कैलकुलेटेड रिस्क देगा कि कितना अमाउंट का रिस्क है, किस हिसाब से आपको काम करना है। एनकरेज अकाउंटेबिलिटी, मतलब वो बोलेगा आप जो काम करोगे उसके लिए आप ही अकाउंटेबल होगे। फिर बोला फोरकास्टिंग पॉजिटिव टीम कल्चर, फिर से वही चीज कि भाई एक टीम को पॉजिटिव होना चाहिए काम के लिए, जो आउटकम दिया है वो निकलेगा तो पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए आपकी टीम से। फिर बोला रिस्क टेकिंग, कैलकुलेटेड रिस्क, ये तो बता चुका हूं। अगला बोला डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, सिचुएशनल लीडरशिप में मैं समझा चुका हूं ये चीज आपको। एम्पावरिंग टीम टू टेक रिस्क, मतलब आप आपकी टीम को इतना इंकरेज कर सकते हो कि वो हर तरीके का रिस्क लेने को तैयार है। फिर बोला रिस्क मिटिगेशन, बेसिकली लीडर को अपने स्किल्स, अपने रिस्क को डेवलप करना चाहिए, टाइम के हिसाब से स्ट्रेटजीज चेंज करनी चाहिए, टाइम के हिसाब से वर्कलोड को रिड्यूस करना चाहिए, ये सब बता चुका हूं। अगला बोला क्लैरिटी इन परसेशन, बेसिकली क्या बोला, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियर देने चाहिए एक टीम लीडर को। फिर एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए टीम की भी और टीम लीडर की भी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, फेशियल एक्सप्रेशन के हिसाब से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, टोन के हिसाब से भी समझ में आना चाहिए आपका लीडर आपको क्या बताना चाह रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस में बता चुका हूं, फीडबैक बता चुका हूं। ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी, भाई लीडर और लीडर की टीम के बीच में ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी होनी चाहिए। जो लीडर काम करा रहा है आप काम करके दो, लीडर के नजरों में आपकी गुडविल बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा। फिर एडेप्टिव कम्युनिकेशन आप खुद कर लोगे। एनकरेजिंग ओपन डायलॉग बता चुका हूं। कॉन्फ्लिक्ट, वही चीज रिपीट हो रही है। क्राइसिस कम्युनिकेशन होना चाहिए, लीडर को स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, किस तरीके से वो काम करवाना चाह रहा है आप। एक्टिव लिसनिंग के अंदर फुल अटेंशन होना चाहिए, मतलब बेसिकली जो लीडर बोल रहा है लोग सुने। अब कैरिस्मेटिक हो रहा होगा तो लीडर को हर कोई फुल अटेंशन के साथ सुनेगा, ठीक है। मॉनिटरी प्रेशर होगा, लीडर को हर कोई सुनेगा। फिर अब बोला अवॉइडिंग इंटरप्शन, भाई अगर लीडर बेसिकली क्या करता है, लीडर अपने स्किल्स के हिसाब से नरेट करेगा तो कोई भी उसको अवॉइड नहीं कर सकता। एम्पैथी हो गया, ये भी हो गया, नॉन वर्बल, ये रिपीट हो रही है चीजें, ठीक। पेशेंस होना चाहिए एक लीडर के पास, फीडबैक एक्सेप्ट करना चाहिए, लीडर को खुद भी फीडबैक देना चाहिए। इमोशनल रेगुलेशन, बिल्डिंग ट्रस्ट, ये सब नॉर्मल है। आप देखो लीडर और मैनेजर बेसिकली क्या होता है, लीडर क्या होता है, मैनेजर। लीडर के बारे में तो हमें पता चल गया, जो विजनरी वगैरह सब होता है। मैनेजर्स का काम होता है जो उनको टारगेट दिया है, गोल दिया, बस उसको फुलफिल करना। अगला बोला अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस, भाई मैनेजर, लीडर्स अथॉरिटी देते हैं, मैनेजर इन्फ्लुएंस करते हैं। लीडर से इन्फ्लुएंस होता है, मैनेजर को अथॉरिटी मिलती है। कंट्रोलिंग और इंस्पिरेशन, मैनेजर को कंट्रोल करना आना चाहिए, लीडर को इंस्पायरिंग होना चाहिए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फोकस, मैनेजर का फोकस शॉर्ट टर्म होता है, लीडर का लॉन्ग टर्म होता है। एग्जीक्यूशन और इनोवेशन, मैनेजर्स का काम होता है एग्जीक्यूट कराना जो टारगेट दिया है, लीडर का काम होता है इनोवेशन और चेंजेस लाना। रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टेकिंग, मैनेजर का काम होता है रिस्क को मैनेज करना और लीडर का काम होता है रिस्क टेकिंग। प्रोसेस ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड, मैनेजर प्रोसेस ओरिएंटेड होता है क्योंकि उसके पास एक प्री डिफाइंड वर्क होता है, मगर लीडर क्या होता है, पीपल ओरिएंटेड, जो उसको फॉलो करते हैं।
डायरेक्टिव और एम्पावरिंग, मैनेजर डायरेक्टिव होता है, जो उसके पास वर्कलोड और टाइम दिया है उसको वो डायरेक्ट करता है, मगर लीडर एम्पावर करता है, लोगों को एनकरेज करता है। चलिए इसके साथ आपका यूनिट 2 खत्म होता है। थैंक यू।